तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। हम लोग मेंटलिज्म के बारे में देख रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है और आज की इस वीडियो में हम लोग पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन के नियम बारे में बात करेंगे, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो इसमें बताया गया कि जो एलील होती है वो आपस में मिले हुए नहीं होते हैं और ये F2 पीढ़ी में अपने लक्षणों को फिर से अभिव्यक्त करते हैं, भले ही F1 पीढ़ी में वो प्रकट नहीं हो। मतलब कि अगर हम X और XY को ले लें, यानी कि ह्यूमन के अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को देखें, तो जब फीमेल के अंदर एग का निर्माण होगा और मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण होगा, तो ये जो दोनों युग्मक है ये जो अभी साथ साथ है ये लोग अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ये दोनों साथ साथ हैं, लेकिन इस बार अब यहाँ पर दोनों साथ साथ है लेकिन अब यहाँ पे ये अलग हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई भी लड़के का लक्षण आपको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जब ये इसके साथ आता है तो यहाँ पर ये लड़के का लक्षण पैदा होता है, यानी कि यहाँ पे लड़के का निर्माण हो रहा है। तो ये दोनों आपस में कभी भी मिलते नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि अब अगर हम इस F1 पीढ़ी में देखें तो यहाँ पर हमको सिर्फ लड़कियाँ देखने को मिली, लेकिन अगर F2 पीढ़ी में बात करें तो जब ये जायगोट फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पर ये मेल का निर्माण कर रहा है। नियम का जो उदाहरण है वो हम लोग लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में देखते हैं। इसी नियम के अनुसार जितने भी एक लिंगी जीव हैं उनके अंदर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें स्वतंत्र अभिवन की, तो मेंडल देखना चाहते थे कि क्या एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करता है जब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। पौधे में उपस्थित सभी लक्षणों के कारक परस्पर स्वतंत्र होते हैं और ये स्वतंत्र रूप से दूसरे पौधे के सभी लक्षणों के जीन से मिलते हैं, इसीलिए इसे स्वतंत्र अभिवन का नाम दिया गया है। और यहाँ पर उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा ये जानने की कोशिश की कि क्या एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करता है या नहीं। इससे पहले जो 2 नियम थे, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, वो था मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर, और ये नियम है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर। इन्होंने यहाँ पे पौधे के 2 लक्षण लिए थे, एक था बीज की आकृति, ठीक है, सीड शेप, और दूसरा था बीज का रंग। सीड कलर। और वो जानना चाह रहे थे कि क्या ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या नहीं। कि उन्होंने प्योर लाइन लिया था, शुद्ध पीला गोल या गोल पीला, यानी कि उन्होंने राउंड येलो लिया था। ठीक है, और उन्होंने लिया था शुद्ध झुर्रीदार हरा, यानी कि रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर हम यहाँ पे गैमेट बनाएं तो हमें मिलता है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब अगर हम इसकी सेल्फ पॉलिनेशन होने दें तो हमको यहाँ पे 4 प्रकार के गैमेट मिलते हैं। गैमेट का अगर हम देखना चाहें तो देखिए कैपिटल आर है, स्मॉल आर है। अभी कैपिटल आर के पास 2 ऑप्शन है, या तो कैपिटल वाई के साथ जाए या तो स्मॉल वाई के साथ। उसी तरह स्मॉल आर के पास भी ऑप्शन है, या तो कैपिटल वाई के साथ जाए या तो फिर स्मॉल वाई के साथ। तो एक गैमेट हमें देखने को मिलेगा ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक गैमेट देखने को मिलेगा ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक गैमेट देखने को मिलेगा ये
स्मॉल आर कैपिटल वाई और एक गैमेट देखने को मिलेगा ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये टोटल 4 गैमेट हमें देखने को मिलेंगे। अब हम पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो पहला गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल। सेम वही गैमेट यहाँ पे कैपिटल 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 स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। अब अगर हम क्या करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल 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 स्मॉल, तो ये भर गया पूरा। यानी कि इस कैपिटल आर को इसके साथ फिर इस वाई को इसके साथ करके हमें भर देते हैं। तो अब ये भर गया। अब हम इनका नाम देखते हैं। तो एक कैपिटल आर हो, दूसरा आर चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, एक कैपिटल वाई हो, दूसरा कैपिटल वाई हो चाहे स्मॉल वाई हो, इसे हम बोलेंगे राउंड येलो। इसे बोला जाएगा गोल पीला। और ये हमको देखने को मिलेंगे टोटल 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी हो गया 9। अब एक कैपिटल आर हो, दूसरा चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, पर दोनों वाई जो हो वो स्मॉल हो, तो इन्हें हम बोलेंगे राउंड ग्रीन। इन्हें बोला जाएगा गोल हरा। और अगर ये हम देखें तो हमको मिलेगा 2 और 1 3, ये हमको मिलेंगे 3। अब हमारा एक दोनों आर कैपिटल हो, एक कैपिटल वाई हो, दूसरा वाई चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे रिंकल येलो। इन्हें बोला जाएगा झुर्रीदार पीला। इसका नाम हो जाएगा झुर्रीदार पीला। और अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलेगा 1 2 और ये 3, टोटल हमें 3 देखने को मिलेगा। अब अगर ये चारों स्मॉल है तो इन्हें हम बोलेंगे रिंकल ग्रीन, झुर्रीदार हरा, और इसकी संख्या है 1। तो ये इसका हो गया फिनोटाइप कैरेक्टर। अब अगर हम लोग इसके जीनोटाइप की बात करें तो अगर हम इस पूरे 16 खाने में देखेंगे तो हमको इस तरह का जीन बस एक जगह देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम इन चारों लेटर को जीन समझे तो जिसमें चारों कैपिटल उस तरह का सिर्फ हमें एक मिलता है। अगर यहाँ पे देखिए 2 कैपिटल आ रहे हैं, एक स्मॉल वाई, एक कैपिटल वाई, एक स्मॉल वाई, तो इस तरह का हमको 2 देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल कैपिटल, तो इस तरह का एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ये भी 2 हो गया। अगर हम एक कैपिटल स्मॉल देखिए तो 1 2 3 और ये 4, ये हमको 4 देखने को मिलेंगे। ये हो चुका है। अब इसे देखते हैं कैपिटल स्मॉल, इस तरह का हमको सिर्फ एक देखने को मिलेगा। ये हो चुका है कैपिटल स्मॉल, तो ये आपको एक यहाँ मिलेगा और एक आपको यहाँ मिलेगा। ये हो गया 2। ये हो चुका है, ये भी हो चुका स्मॉल कैपिटल, तो ये भी आपको मिलेगा 1। ये और ये 2 और ये लास्ट में 1। तो ये इसका हो गया जीनोटाइप कैरेक्टर। और ये हो गया उसका 9 3 3 1, ये इसका हो गया फिनोटाइप कैरेक्टर। अब अगर हम रिजल्ट को देखें, अगर फाइनल रिजल्ट को, अब अगर हम इसका फाइनल रिजल्ट देखें तो हमको गोल और झुर्रीदार और पीला हरा, हमको टोटल 12 गोल और 4 झुर्रीदार, उसी तरह 12 पीला और 4 हरा हमको मिलता है। अगर हम इसको कट करेंगे तो हमको मिलेगा 3 संबंधी 1 का अनुपात। तो मेंडल का मानना यह था कि अगर एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित करता होगा तो उनको प्रभाविता के नियम में जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो मिला था वो उनको यहाँ पे नहीं मिलेगा।
लेकिन यहाँ पे उन्हें 3 संबंधी 1 का रेशियो मिलता है। तो मेंडल का मानना ये था कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता। तो ये था मेंडल के बचे हुए 2 नियम। अगले वीडियो में हम लोग थॉमस एंड मॉर्गन के प्रयोग के बारे में देखेंगे।